नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि कल संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। वहीं इसको पेश करने के बाद सरकार ने खुद पहल की और संसद के संयुक्त संसदीय समिति को बिल भेजा गया है। आगे उन्होंने कहा कि जब से विधेयक की चर्चा हुई है तब से अल्पसंख्यक समाज में भ्रम की स्थिति पनप रही थी, ये चिंता थी। वहीं इस बिल को जेपीसी को भेजकर केंद्र सरकार ने एक अच्छी पहल की है। समिति अब इसकी गहराइयों से अध्ययन करेगी, सारी आशंकाओं का समाधान होगा। वहीं जदयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये मानती है कि अल्पसंख्यक मामलों को संवेदनशीलता से देखना चाहिए, अल्पसंख्यकों को भरोसा में लेना चाहिए। बिहार में अल्पसंख्यक की शिक्षा, आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं, स्टूडेंट आगे जा रहे हैं। वहीं समाज की माली हालत में भी सुधार हुआ है। सरकार का यह फैसला एक अच्छा कदम है। वहीं आगे विजय चौधरी ने विशेष दर्जे के मामले पर कहा कि नीतीश कुमार ने सबसे पहले विशेष पैकेज की मांग की थी, वहीं केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दिया है। डबल इंजन की सरकार का असर दिखने लगा है। अल्पसंख्यक समाज में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं आगे बढ़ के सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, उद्यम लगा रहे हैं, उनकी माली हालत सुधर रही है, तो इसलिए अल्पसंख्यक समाज के जो चिंताएं हैं उसके प्रति संवेदनशील रहना ये नीतीश सरकार की विशेषता रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो केंद्र सरकार का यह निर्णय है यह उचित है। और अब जैसा कि हमने कहा कि इन लोगों को भी अपनी चिंताओं, आशंकाओं से इस समिति को अवगत कराना चाहिए या इन तक, समिति तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए। बिल का भी, इस विधेयक का भी गहराई से अध्ययन करना चाहिए। और अगर कोई प्रावधान अल्पसंख्यक समाज के बृहत्तर हित के लिए है, माने इनके ग्रेटर बेनिफिट के लिए है, या वक्फ प्रबंधन के बेहतरी के लिए है, कुछ सुधार के लिए है, तो उस पर भी गौर करना चाहिए। तो इसलिए ये एक अच्छा कदम है। अब दोनों तरफ से समय मिल गया है और दोनों पक्ष के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग भी और जो संसदीय समिति है वो भी मामलों को गहराई से देखेगी और सभी पक्षों को विश्वास में लेके कोई मुनासिब कानून बनाएगी। सर, आरजेडी कहीं ना कहीं जेडीयू का जो मुस्लिम प्रेम था वो चेहरा अब उजागर हो चुका है। मुस्लिमों से कितना नफरत जेडीयू करती है। वो उन्होंने क्या कहा कि नफरत पैदा हो गई? उन्होंने कौन बात कही कि जिससे नफरत झलकता है? हम तो ये नहीं समझ रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि नीतीश सरकार और नीतीश कुमार और जनता दल यू की खासियत रही है कि अल्पसंख्यक समाज के प्रति जो संवेदनशीलता हमने दिखाई है कि कोई चुनौती के साथ देख ले। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ, मतलब उनके कल्याण के लिए जितनी योजनाएं चलाई गई हैं या जितना प्रभाव उस समाज पर पड़ा है, उन योजनाओं के कारण कोई चुनौती के साथ बता दे कि आज तक किस सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए उसका आधा, उसका 1/3 भी किया हो। नहीं सर, आप लोग उचित मानते हैं कि ये जो संशोधन विधेयक लाया गया सदन में, ये उसके पक्ष में है, ये हित में है, मुसलमानों के हित में है और इसे लागू होना चाहिए? हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि जो बिल आया है उसके बारे में कुछ आशंकाएं, कुछ भ्रांतियां हैं और केंद्र सरकार ने जो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला किया है यह उचित है, मुनासिब है। अब जो इनकी चिंताएं हैं उनको सुन के निराकरण किया जाए। सहयोगी दलों के दबाव के बाद या सहयोगी दलों के मांग के बाद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। अब ये दबाव में उनका तो स्वयं का किरण रिजिजू जी जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, उनका ही प्रस्ताव आया कि इसकी बेहतर और बृहत्तर संसदीय समीक्षा के लिए इसको संयुक्त प्रवर समिति में दे दिया जाए। तो कहीं न कहीं केंद्र सरकार भी ये चाहती है
सर क्या आप लोग से बात हुई थी कि बोर्ड जो संशोधन बिल ला रही है तो उसमें कहाँ तक नहीं, अभी तो आ गया ना, अब तो सबके सहमति वाला निर्णय हुआ है। अभी जो संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का फैसला है, यह तो अच्छा फैसला है ना, तो इसलिए इसमें क्या दिक्कत? तो लगता नहीं सर कि बिल है जो वो कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ गया या फिर चला गया? कैसे पेंडिंग पड़ गया है? संयुक्त प्रवर समिति में जाना मतलब पेंडिंग होना नहीं होता है। उस बिल की गहराई से आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।